हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं वोकैब के बारे में। वोकैब में भी हम बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी अगर बात करने की बात की जाए तो वो हो रही है कि इसकी बात सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। राइट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं। आज जरा सा देखते हैं कितनी बातें हुई हैं प्रीवियस ईयर की। सर प्रीवियस ईयर करीब करीब हमने 650 क्वेश्चन कर दिए। 650 क्वेश्चन हमने सिर्फ और सिर्फ किसके किए हैं भाई? प्रीवियस ईयर्स के किए हैं, जिसमें इंक्लूडेड है कौन कौन सा ईयर भाई? 2022 और 2021। राइट, तो 2021 के भी क्वेश्चंस चल रहे हैं। अलग अलग सेगमेंट में एसएससी ने जैसे क्वेश्चन पूछे हैं वही क्वेश्चंस आपके सामने एज इट इज आपको मिल रहा है। 651 कह रहा है द साउंड मेड बाई एन एलिफेंट, है ना। तो जो 2021 वाला जो सेशन था उसमें जो साउंड है, एनिमल्स के साउंड है, उन पे कई सारे क्वेश्चंस आए थे। कैमल का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैमल कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसी आवाज आती है। शिप कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, शीप जो होता है, राइट। स्नेक कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, आउल कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, बियर कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, क्रोकोडाइल कैसा प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये सब आपने कहाँ देखा है भाई? ये साउंड वाले क्वेश्चंस जो है ये 2021 में ज्यादातर पूछे गए हैं। द साउंड, अच्छा, एसएससी की एक खासियत है कि वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है, तो ऑब्वियसली हो सकते हैं भाई रिपीट आ जाए। द साउंड मेड बाई एन एलिफेंट, एलिफेंट ने कोई साउंड प्रोड्यूस करा, उसको क्या बोलेंगे भाई? ट्रम्पेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रम्पेट बोलेंगे। तो ट्रम्पेट आपके सामने है, TRUMPET, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, TRU, ट्रम्पेट। चिंघाड़ना बोलते भाई, हाथी का क्या? चिंघाड़ना। अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज यूज्ड व्हेन राइटिंग अ स्कॉलरली आर्टिकल, अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज यूज्ड व्हेन राइटिंग अ स्कॉलरली आर्टिकल। आपने सोर्स बनाया है, लिस्ट बनाई है सोर्सेज की, ठीक है। जब आप कोई चीज राइट कर रहे हो, स्कॉलरली कुछ राइटिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपने वो क्या रखा भाई? एक सोर्स रखा कि मैंने कहाँ कहाँ से वो चीज़ उठाई है, उसको बोलते हैं क्या? बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने रखा हुआ है, द इकोनॉमिक टाइम्स रखा हुआ है, इकोनॉमिक्स डिस्कशन .com से रखा हुआ है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक NCERT, wikipedia.com, SDFClive.com, है ना। तो कोई चीज़ आपने बनाई है, उसके लिए आपने जहाँ जहाँ से जो सोर्सेज उठाए हैं उन सोर्सेज की लिस्ट को क्या बोलते हैं भाई? बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। क्या? बिब्लियोग्राफी, BIBLIO, बिब्लियोग्राफी, GRAPHY, ग्राफी, बिब्लियोग्राफी, BIBLIO, बिब्लियोग्राफी, GRAPHY, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। डन है। 652 बिब्लियोग्राफी। 653 अ प्लान अ रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी, एक ऐसा प्लान या एक ऐसा रूट जो जर्नी में फॉलो किया जाता है ना। जैसे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप लिखा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की इटिनरी। इटिनरी क्या होता है सर? जर्नी, सॉरी नॉट जनरी, है क्या हो गया, जर्नी बोलते हैं भाई, ठीक है। कि पहले कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हर एक चीज के बारे में हमें क्या हो भाई? नॉलेज हो कि हाँ उनका जो यात्रा विवरण समझते हो ना, यात्रा विवरण, यात्रा कार्यक्रम, उसी को बोलते हैं क्या? इटिनरी। ITINERARY, इटिनरी। ITINERARY, इटिनरी क्या होता है? यात्रा कार्यक्रम। ITINERARY, इटिनरी क्या होता है सर? यात्रा कार्यक्रम। ITINERARY, इटिनरी मतलब क्या होता है? यात्रा कार्यक्रम। अ प्लान अ रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी, है ना। किसी जर्नी में किसी प्लान को, किसी रूट को फॉलो करना इज व्हाट? इटिनरी। अ टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, अ टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। पेट्रोल का आपके सामने क्या पिक्चर लगा हुआ है? जो चीज काफी इजीली, आसानी से जिसमें आग पकड़ ले, दैट इज व्हाट? इनफ्लेमेबल। क्या होगा भाई? इनफ्लेमेबल होगा। INFLA, इनफ्लामेबल, MMABLE, इनफ्लामेबल, INFLAMMABLE, इनफ्लामेबल। डन है भाई, इनफ्लामेबल डन है, याद रहेगा इनफ्लेमेबल। क्लियर है, इजी है। चलो, नाउ द नेक्स्ट 655 क्या कह रहा है? अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, एक ऐसा पर्सन जिसने कभी एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं कंज्यूम करा हुआ है ना, जो कभी एल्कोहल नहीं पीता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टी टोटलर। क्या बोलते हैं भाई? टी टोटलर। TTEE टोटलर, TOTALLER, टी टोटलर बोलते हैं सर। मध्य त्यागी, है ना। तो मध्य त्यागी याद रखने की जरूरत नहीं है, टी टोटलर याद रखें। टी टोटलर मतलब एक ऐसा इंसान जिसने ड्रिंक नहीं किया, ड्रिंक नहीं पीता हो, एल्कोहल कंज्यूम नहीं करता हो, दैट इज टी टोटलर। कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, है ना। जैसे क्या है? अब यहाँ पे आप जब जाओगे, यहाँ पे ये क्या है? प्लेन है, प्लेन सरफेस है। लेकिन जैसे ये जाओगे तो आपको लगेगा ना कि कोई चीज क्या हो रही है भाई? टच हो रही है, कोई चीज टच हो रही है ना। कुछ निकला हुआ है जो क्या है भाई? टच हो रहा है। तो कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, टैक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टैक्टाइल,
टैक्टाइल अप स्पर्शनीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्शनीय बोलते हैं। तो ये चीज पता चलेगी भाई। वैसे अगर आप प्लेन सरफेस पे चलोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या है, लेकिन जैसे ही आप ऐसे वाले सरफेस पे चलोगे तो लगेगा ना भाई नीचे कुछ कंकड़ पत्थर कुछ तो रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, टैक्टाइल बोलेंगे। टैक्टाइल मार्क कर लो, TACTILE, टैक्टाइल। डन है टैक्टाइल। वन हु मेक्स एन एलोक्वेंट पब्लिक स्पीच। एलोक्वेंट मतलब बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से जो पब्लिक स्पीच दे पाता हो, बेहतरीन तरीके से जो पब्लिक स्पीच दे पाता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओरेटर। क्या बोलते हैं, वक्ता बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं, ORATOR, ओरेटर। ओरेटर बोलते हैं जो बेहतरीन तरीके से अपनी बात रख पाए पब्लिक के बीच में, जैसे अपने नरेंद्र मोदी साहब हैं, ठीक है, काफी बेहतरीन तरीके की स्पीच देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, दैट इज व्हाट ओरेटर। और इलोक्वेंट क्या होता है, बेहतरीन तरीके से बातचीत करना, बेहतरीन तरीके से बातचीत करने को क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं। राइट, डन है भाई। गो और कम आफ्टर अ पर्सन और थिंग प्रोसीडिंग अहेड। गो और कम आफ्टर अ पर्सन, किसी पर्सन के पीछे चला, जैसे ये रेड वाला है, रेड के पीछे ये सारे ब्लू वाले चल रहे हैं, मतलब सब सारे इनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी क्या है, आपके टाइम पे, आपके टाइम पे ये करंट जो सिनेरियो है उसमें क्या है, हम ये इस बात पे ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं, हमारे फेसबुक पे कितने फॉलोअर हैं, यही तो हम ढूंढते हैं ना कि हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कितने ज़्यादा फॉलोअर है ना। भले से किसी से बातचीत ना हो रही है, किसी से हम अपना दुख ना कह पा रहे हो, किसी से अपनी परेशानी ना शेयर कर पा रहे हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉलोअर चाहिए जी, है ना। तो यही हो रहा है, गो और कम आफ्टर अ पर्सन और थिंग प्रोसीडिंग अहेड, है ना, फॉलो करना किसी को, ठीक है, FOLLOW, फॉलो करना क्या कहलाएगा भाई, FOLLOW, फॉलो, अनुसरण। गो और कम आफ्टर अ पर्सन और थिंग प्रोसीडिंग अहेड, फॉलो। राइट, डन। चल 659 कह रहा है क्या, अ पर्सन हु वॉक्स स्पेशली इन एन एरिया वेयर व्हीकल्स गो। अ पर्सन हु वॉक्स स्पेशली इन एन एरिया वेयर व्हीकल्स गो, एक ऐसा पर्सन जो वहां पे चलता हो पैदल जहां पे व्हीकल वगैरह जाते हो, रोड पे चलने की बात कर रहा है। तो रोड पे चलने के लिए एक प्लेस बनी होती है जहां से पैदल यात्री जा सकते हो, रोड पे चलने वाली एक प्लेस होती है जहां से पैदल यात्री जा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। सॉरी, पैदल यात्री को क्या बोलते हैं, पैदल यात्री को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, एक वर्ड है इसी से मिलता जुलता, पेडेस्ट्रियन से ही मिलता जुलता एक वर्ड है, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बच्चों की बीमारियों के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं। सेम ऐसे ही कुछ मिलता जुलता वो भी है। तो पेडेस्ट्रियन हो गया पैदल यात्री, और जिस जगह से ये गुजर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो पेडेस्ट्रियन हो गया भाई। एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, ऐसी एबिलिटी रखना कि आप फ्यूचर में क्या हो सके वो चीज देख पाओ, है ना। देख पाओ इन द सेंस ऐसे कि मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रख पाना कि अच्छा ये चीज पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, फोरसाइट बोलते हैं। क्या, दूरदर्शिता बोलते हैं, फोरसाइट। फोरसाइट, दूरदर्शिता, FORESIGHT, फोरसाइट बोलते हैं, दूरदर्शिता बोलते हैं, फोरसाइट। डन, फोरसाइट डन ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। A condition in which one is unable to sleep over a period of time. A condition in which one is unable to sleep over a period of time, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें लोगों को नींद ही ना आती हो, लोगों की नींद चैन सब कुछ खत्म हो गया हो, तो वो कंडीशन आप कुछ और समझते हो, लेकिन वो कंडीशन क्या होती है भाई, इंसोमेनिया की कंडीशन होती है जिसमें नींद चैन खत्म हो जाता है भाई। आप उस कंडीशन को कुछ और ही नाम देके बैठे हुए हो, है ना। सोचो कितनी गलत धारणा बनी हुई है। इंसोमेनिया बोलते हैं जिसमें नींद वगैरह नहीं आती है, इंसोमेनिया, घंटों तक आप बेड पे पड़े हो तो बट फिर भी नींद नहीं आती है, दैट इज व्हाट इंसोमेनिया। क्या, इंसोमेनिया। द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री, द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री क्या कहलाता है, पैसे का एक सिस्टम, कि भाई यही पैसा चलेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लोहा ले जाकर दुकान पे दोगे तो वो चलने लग जाएगा, कैसा भी नोट ले जाकर दोगे तो वो दुकान पे चलने लग जाएगा, नहीं। द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज व्हाट, करेंसी। क्या कहलाती है भाई, मुद्रा कहलाती है, करेंसी कहलाती है, CURRENCY, करेंसी, करेंसी कहलाती है, CURRENCY, करेंसी कहलाती है। करेंसी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। CURRENCY, करेंसी। शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, है ना, किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का सबसे शॉर्टेंड फॉर्म। देखो भाई, DM लिखा हुआ किसका भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जनरल पोस्ट ऑफ ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, किलोमीटर पर आवर, है ना, KMPH, DM, लेफ्टिनेंट गवर्नर, GPO, VIP। क्या बोलते हैं भाई इसको, एब्रेविएशन बोलेंगे। क्या, एब्रे
विएशन बोलते हैं सर, एब्रेविएशन। याद रखने के लिए भी कुछ ऐसे ही बोलो, एब्रे हो बोलो ABBRE, एब्रे हो गया। विएशन बोलो VIATION, एब्रेविएशन। एब्रेविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, है ना, किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे, एब्रेविएशन बोलेंगे। मार्क किया एब्रेविएशन। फोर्थ पे आ जाए, सॉरी 64 पे आ जाए। साउंड मेड बाय डक्स, है ना, काफी इजी है भाई। ये जो डक लोग होते हैं भाई कैसे करते हैं, क्वैक 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 क्वैक, यही करते हैं ना, क्वैक करते हैं, QUACK। एक टर्म है क्या, नैक, KNACK, नैक। इसकी मीनिंग मुझे जाननी है। नैक की मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में बता दो जरा, भागते हुए दौड़ते हुए, नैक की मीनिंग, KNACK, नैक की मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में बताना। क्वैक मैंने आपको बता दिया, बत्तख की बोली। 665, मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। किसी मशीन को एक्टिव करना, उसको ऑपरेट करना क्या कहलाता है भाई, एक्टिवेट कहलाता है। किसी मशीन को क्या करना भाई, एक्टिव करना या उसको ऑपरेटिव बनाना क्या कहलाता है, एक्टिवेट कहलाता है। ACTIVATE, एक्टिवेट, ACTIVATE, एक्टिवेट, एक्टिवेट कहलाता है सक्रिय करना। फर्स्ट शो ऑफ अ फिल्म और थिएटर, फर्स्ट शो ऑफ अ फिल्म और थिएटर, उसके जानने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि आफ्टरनून वाले शो को क्या बोलते हैं। आफ्टरनून, दोपहर के बाद वाले शो को क्या बोलते हैं, चाहे कोई शो हो, कोई ड्रामा हो, कोई प्ले हो, कोई मूवी हो, दोपहर के बाद कोई शो, ड्रामा, प्ले, मूवी चल रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और ये कह रहा है क्या कि फर्स्ट शो ऑफ अ फिल्म और थिएटर क्या कहलाता है, प्रीमियर कहलाता है। पहला शो सभी लोग देखते हैं, 83 आई थी, ये सभी लोग गए थे देखने। 83 के पूरे पूरे क्या है भाई, 83 के पूरे पूरे वो हैं, जो मूवी आई थी उस टाइम पे 83 में वर्ल्ड कप जिन्होंने जिताया था, वो पूरी टीम है यहाँ पे, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट शो ऑफ अ फिल्म और थिएटर, दैट इज प्रीमियर, प्रीमियर, प्रीमियर बोलेंगे, प्रीमियर, PREMIERE, प्रीमियर बोलते हैं। पहला शो जो होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रीमियर बोलते हैं। प्रीमियर को मार्क कर दो, फर्स्ट शो ऑफ अ फिल्म और थिएटर, प्रीमियर। 667, मैटर विच इज अगेंस्ट मोरल वैल्यूज, मैटर विच इज अगेंस्ट मोरल वैल्यूज, जो चीज मोरल वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ हो, मोरल वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ हो, उस मैटर को, उस बात को क्या बोलते हैं, इमोरल बोलते हैं। क्या, इमोरल। कितना इजी है ये वाला, इमोरल बोलोगे सर, है ना, मैंने बोल दिया क्या, इमोरल। डन। एन एरिया वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां पे फ्रूट ट्रीज ग्रो होते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्चर्ड बोलते हैं, ORCHARD, ऑर्चर्ड बोलते हैं। क्या, वो एरिया जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे फ्रूट ट्रीज ग्रो होते हो, उस एरिया को क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। ORCHARD, ORCHARD, ऑर्चर्ड क्या होता है सर, वो एरिया जहाँ पे क्या हो भाई, फ्लावर्स, सॉरी, फ्रूट ट्रीज ग्रो होते हैं, ORCHARD, ऑर्चर्ड, ठीक है। सॉरी, फल वाटिका। 669, अ मीन्स ऑफ ऑल्टरिंग वंस अपीयरेंस टू कंसील वंस आइडेंटिटी, अपने आप को छुपाने के लिए अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया, कुछ मस्करी वगैरह लगा लिया या फिर कुछ ऐसा अपने आप पे मेकअप पोत लिया कि आपको लोग पहचान ना पाए कि आप वही हो, है ना। तो वही बोल रहे हैं, अ मीन्स ऑफ ऑल्टरिंग वंस अपीयरेंस, खुद के अपीयरेंस को क्या करना भाई, ऑल्टर कर लेना, चेंज कर लेना। टू कंसील, कंसील मतलब हाइड वंस आइडेंटिटी, अपनी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तो आपको याद है ये जो मूवी आई थी धूम 2 या धूम 3, कोई भी, धूम 2 थी, है ना। धूम 2 में ये आमिर खान, सॉरी ऋतिक रोशन है भाई, ऋतिक रोशन। देखो भाई ऐसे लग रहा है जैसे क्या है भाई, ये है क्या, ऋतिक रोशन ही है, लेकिन इन्होंने खुद को चेंज कर लिया, कंसील कर लिया है, ठीक है। तो डिस्गाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्गाइज, छिप जाना, डिस्गाइज, डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज। To reduce to a shorter form intended to stand for the whole, है ना। to reduce to a shorter form to intended to stand for the whole, है ना। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, DNS, मतलब वही बात, एब्रेविएट की बात कर रहा है। एब्रेविएशन जो हमने सीखा ना अभी, उसी को बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, क्या, एब्रेविएट, एब्रेविएट बिल्कुल क्या, कि एक बड़े से वर्ड या फ्रेज का शॉर्ट रूप, है ना, शॉर्ट फॉर्म, वो क्या कहलाता है, एब्रेविएट कहलाता है, एब्रेविएट कहलाता है। डन है, एब्रेविएट डन है, ABBREVIATE, एब्रेविएट। अ साउंड मेड बाय अ हॉर्स, किसी हॉर्स के द्वारा वो जो साउंड निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ने बोलते हैं, NEIGH, NEIGH, ने बोलते हैं। ने मतलब क्या होता है सर, हिनहिनाना, ने क्या होता है, हिनहिनाना, NEIGH, ने। देखो भाई ने कर रहा है, ने हिनहिना रहा है ना। तो जो घोड़े साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ने बोलते हैं, NEIGH। अ पर्सन हु इज द नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी,
है ना। नेचुरल सक्सेसर मतलब जैसे कि आप हो, आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के क्या हो, हकदार हो, ऐसा मतलब माना जाता है। उत्तराधिकारी, राइट, उत्तराधिकारी माना जाता है ना। उसको हेयर बोलते हैं, क्या, नेचुरल तरीके से जिसको मिला जो वो प्रॉपर्टी पे हक, उसको बोलते हैं क्या, हेयर, HEIR, हेयर। डन है, डन है। अब अच्छा एक और चीज है भाई, एक है HARE हेयर और एक है HAIR हेयर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बता देंगे। एक तो यहाँ पे तीसरा आ गया है हेयर, है ना सर, होमोनाइम है भाई। आ जाओ 673, अ सोलम, सोलम प्रॉमिस, है ना। ए सोलम प्रॉमिस क्या कहलाता है, असोलम प्रॉमिस क्या कहलाता है भाई। ऐसे हम क्या लेते हैं भाई, प्रॉमिस कर देते हैं भाई कि हम भारतीय, भारत के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएंगे, है ना। असोलम प्रॉमिस क्या कहलाता है, प्लेस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेस कहलाता है, PLEDGE, प्लेस, PLEDGE, प्लेस कहलाता है, PLEDGE, प्लेस, प्लेस, असोलम प्रॉमिस, राइट। अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स को कलेक्ट करना, है ना, स्टिक्स को कलेक्ट करना और उस कलेक्शन को बांध देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सर, बंडल बोलते हैं। BUNDLE, बंडल, ये सब इजी इजी आ रहे हैं। बंडल बोलेंगे, BUNDLE, बंडल। यहाँ से प्लेस लिया, यहाँ से बंडल लिया। डन है भाई, दोनों इजी थे। आ जाओ आगे 675 पे। A system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected रिप्रेजेंटेटिव्स। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं वो स्टेट ऑफिशियल्स लेते हैं, मतलब ऑफिसर्स लेते हैं वो डिसीजंस को, रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव उसको डिसीजंस नहीं लेते हैं, जो लोग चुन के गए हैं वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। सारे के सारे डिसीजन, मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन ले रहा है भाई, स्टेट के ऑफिशियल्स या फिर उस राज्य के अधिकारी, उस देश के अधिकारी ले रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्या, ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं भाई, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। जहां पे अधिकारियों का ही शासन हो, दैट इज व्हाट, ब्यूरोक्रेसी। BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, राइट। देखो ये IAS है ना भाई, सब लोग इनके शरण में आ रहे हैं भाई, सब लोग इनके शरण में आ रहे हैं। आपको पता ही है कि ये जो IAS की जो जॉब है वो कितनी ट्रेंड कर रही है करंट सिनेरियो में। अ बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स लिव एज अ कम्युनिटी, जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं कम्युनिटी में, उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं भाई, देख लो जरा। यहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं भाई, है ना, कम्युनिटी में मॉन्क्स रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मोनेस्ट्री, MONASTERY, मोनेस्ट्री, मठ, मोनेस्ट्री, MONASTERY, मोनेस्ट्री बोलेंगे, मोनास्ट्री। डन, मोनेस्ट्री। ओके अब आता है जो, अब जिसकी बारी आ रही है वो है SSC MTS 2020 टायर 1। किसकी बारी आ रही है भाई, 2020 में पूछे गए टायर 1 में MTS के क्वेश्चंस, है ना। MTS 2020 में 2020 में पूछे गए टायर 1 के क्वेश्चन क्या क्या हैं, उनके डिस्कशंस को देखते हैं भाई, उनके क्वेश्चंस को देखते हैं। चले फटाफट आ जाए, चलो जी। 677, one who interferes in the affairs of others often for selfish reason, one who interferes in the affairs of others often for selfish reason, अपने रीजन की वजह से, अपने सेल्फ रीजन की वजह से, अपने सेल्फिश रीजन की वजह से किसी दूसरे के मैटर में जाके इंटरफियर करना कहलाता है इंटरलोपर, ठीक है। हस्तक्षेप करने वाला होता है वो, जो दूसरों के मैटर में जाके सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी दूसरे के मैटर में जाके बोल रहा है, वो होता है इंटरलोपर। इंटरलोपर बोलेंगे, INTERLOPER, इंटरलोपर, INTERLOPER, इंटरलोपर क्या होगा, वन हु इंटरफियर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, राइट, इंटरलोपर बोलेंगे। डन है। रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस। रिस्टोर टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन। भाई ये देख लो भाई, इनकी हेल्थ खराब हो गई थी, मतलब एक्सीडेंट कर गए थे ये। अब ये यहाँ से धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खुद को रिकवर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, रिहैबिलिटेट बोलेंगे। क्या, रिहैबिलिटेट, राइट, रिहैबिलिटेट, मार्क REHABILITATE, रिहैबिलिटेट बोलेंगे इसको, मार्क करो लो, रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट याद रहेगा भाई, है ना। किसी बीमारी से खुद को बाहर निकालना, किसी ट्रॉमा से खुद को बाहर निकालना, दैट इज व्हाट रिहैबिलिटेट। 679, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है कहलाता है लेक्सिकोग्राफर। क्या कहलाता है भाई, लेक्सिकोग्राफर कहलाता है, कोशकार, है ना, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, GRAPHER, ग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर कहलाता है जो डिक्शनरी वगैरह कंपाइल करता है। सिनेमा शो इन आफ्टरनून, अभी मैंने बताया था ना, दोपहर के बाद का शो क्या बोलते हैं सर, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा भी होगा, मैटिनी,
मैटनी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मैटनी बोलते हैं, दोपहर के बाद का शो। और जो पहला शो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियर बोलते हैं। पहला शो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियर बोलते हैं। प्रीमियर मार्क कर लो। नाउ 681, वन हु रीड्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, बुकवॉर्म बोलते हैं, किताबी कीड़ा बोलते हैं। BOOKWORM, बुकवॉर्म बोलते हैं, किताबी कीड़ा, जो बहुत ही हद तक बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो ये मोहतरमा को पढ़ने की आदत बहुत ज्यादा है, तो इनको क्या बोलेंगे, बुकवॉर्म बोलेंगे। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेज, है ना, इम्प्योर करना, कोई चीज क्या करना है भाई, अशुद्ध करना। इंफीरियर सब्सटेंसेज मतलब बेकार की चीजें ऐड ऑन करके उसको अशुद्ध करना, क्या कहलाएगा भाई, उसको क्या कहेंगे भाई, उसको कहेंगे एडल्टीरेट कहेंगे। क्या, एडल्टीरेट, ADULTERATE, एडल्टीरेट। एडल्टीरेट क्या कहलाता है, ADULTERATE, एडल्टीरेट मतलब मिलावटी, है ना। एडल्टीरेट करना मतलब मिलावट करना, एडल्टीरेट मतलब क्या, मिलावट करना। डन है, याद रहेगा एडल्टीरेट। चले, एडल्टीरेट हो गया, आ जाओ। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, बर्ड्स को रखने वाली जगह को क्या बोलेंगे, अवायरी बोलेंगे, है ना, अवायरी। अवायरी बोलेंगे जहाँ पे बर्ड 25 साल नहीं 25 साल है ना, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है वो 25 साल है। अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, है ना, जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अ प्लेस फॉर एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स को रखने वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। अ प्लेस, या फिर क्या, अ होम फॉर, अ होम फॉर डॉग, है ना, उसको क्या बोलेंगे। तो ये आपने आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। इन तीनों का आंसर कहाँ करना है भाई, कमेंट सेक्शन में करना। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, है ना, एक ऐसा पर्सन जो खुद को किसी और के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हो, प्रिटेंड कर रहा हो किसी किसी को डिसीव करने के चक्कर में। जैसे क्या होता है कि आप रहते हो घर अपने दोस्त के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ गए हो, है ना, और आपके पापा ने कॉल करा, है ना, और आपका दोस्त आपकी जगह बात कर रहा है, अरे मैं ही बात कर रहा हूँ, ये वो अभी तो यहाँ था, ऐसा वाला, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, इम्पोस्टर बोलते हैं। क्या, कोई किसी जगह किसी की जगह पे कुछ और बन के किसी और से बातचीत कर रहा है, किसी और को कुछ कह रहा है, मतलब उसको डिसीव करने के चक्कर में, उसको धोखा देने के चक्कर में, तो इम्पोस्टर कहलाता है। मतलब उसकी पोस्टर की जगह पे आपने अपनी पोस्टर चिपका रखी है, इम्पोस्टर कर लिया, ढोंगी बोलते हैं उसको। 685, लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, जो वाटर में ही रहते हो, उसी में अपनी जीवन यापन करते हो, उनको क्या बोलते हैं भाई, एक्वेटिक बोलते हैं। इजी है ये, एक्वा मैंने बता रखा है, क्या एक्वा आ जाए हाइड्रो आ जाए, दोनों वाटर से ही रिलेटेड है। एक्वेटिक बोलेंगे, जलीय बोलेंगे, एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक, राइट। सर्टेन टू हैपन, कोई चीज जो फिक्स्ड हो, जो होके रहेगी। इनएविटेबल बोलते हैं। क्या, इनएविटेबल, जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबल, है ना, इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब क्या होगा सर, जिसको टाला ना जा सके, जो चीज फिक्स्ड है वो होनी है तो होनी है, वो होके रहेगी, है ना। सर्टेन टू हैपन, इनएविटेबल। डेथ द ओनली थिंग इनएविटेबल इन लाइफ, डेथ ऐसी चीज है जिसको टाला नहीं जा सकता, वो फिक्स्ड है, वो होके रहेगी। 687, अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन सजेशंस, एक ऐसा पर्सन जो बाकी दूसरों के ओपिनियन से बिल्कुल अपने आप को अलग रखता हो, है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सजेशन देते हो, क्या उनका ओपिनियन है मेरे बारे में, क्या सोचते हो, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, इम्परवियस बोलेंगे। क्या, इम्परवियस, इम्परवियस, इम्परवियस बोलेंगे, अभेद्य बोलेंगे। ऐसा पर्सन जिसको कोई भी उसको उसकी भावना को हटा ना सके, हिला ना सके, इम्परवियस कहलाएगा। IMPERVIOUS। अ बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस एंड एज अ रेगुलर सर्विस, है ना। शॉर्ट डिस्टेंस पे, जैसे मान लो कि ये बीच में नदी है, यहाँ पे एक टाउन है और इधर कहीं पे एक टाउन है ना, और बीच में जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये बोट क्या कर रहा है भाई, यहाँ जा रहा है, यहाँ उतार रहा है, फिर यहाँ से भी पैसेंजर्स को ले रहा है, वहां जा रहा है, तो उस वाले साइड में रो को उतार रहा है ना। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले को फेरी बोलते हैं। क्या, नौका, फेरी, FERRY, फेरी। अब ये याद रखना, फेरी कई बार पूछा है, अभी पहली दफा आपके पेपर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, लेकिन पूछा ये 2-3 बारी है। FERRY, फेरी। फेरी क्या होता है भाई, एक ऐसी शिप, एक ऐसा बोट जिसमें सामान रख के आप एक छोर से दूसरे छोर पे जाते हो, आना जाना लगा होता है, उसको बोलते हैं फेरी, राइट। FERRY। द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट, है ना, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जहां पे लगता हो अर्थ और आसमान मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे इधर जाएंगे तो यहाँ पे आसमान भी मिल रहा है और यहाँ पे ये
अर्थ भी मिल रही है, तो दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसी वाली जब फीलिंग आ जाए तो इसको बोलते हैं होराइजन। क्या बोलते हैं भाई? होराइजन, HORIZON, होराइजन, क्षितिज। होराइजन बोलेंगे, क्षितिज बोलेंगे, राइट। होराइजन, HORIZON। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, है ना। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो साइंटिफिक नॉलेज होती है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखो ये टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाया जा रहा है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी का क्या दिखाया जा रहा है भाई? कमाल दिखाया जा रहा है। डन है भाई। पानी को कैसे मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है भाई? सिंचाई का काम चल रहा है ना। टेक्नोलॉजी, तकनीकी बोलते हैं इसको। डन। 691, a disease causing a person to fall unconscious involuntarily। a disease causing a person to fall unconscious involuntarily, बिना मर्जी के उसके वो इंसान गिर जाता हो जमीन पे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर एपिलेप्सी। क्या? एपिलेप्सी, मिर्गी। एपिलेप्सी एक ऐसी डिजीज जिसमें इंसान को पता नहीं होता है कि कब वो बेहोश होके गिर गया, कब वो अनकॉन्शियस होके गिर गया, उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। EPILEPSY, EPILEPSY, एपिलेप्सी होता है क्या? एपिलेप्सी मतलब मिर्गी। EPILEPSY, एपिलेप्सी। वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, है ना। कोई ऐसा जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए जा रहा है, तो उसको उसकी कंट्री में क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं, EMIGRANT। और जिस कंट्री में जा रहा है रहने के लिए, वहां पे उसको एमिग्रेंट बोलते हैं, EMMIGRANT, एमिग्रेंट, है ना। डन है भाई। एमिग्रेंट, EMI कहाँ पे? अपनी कंट्री में, IMMI कहाँ पे भाई? दूसरे ही कंट्री में बोला जाएगा। ये होता है दोनों का मतलब। डन। चलो 693 कह रहा है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, जिसको क्या होता है भाई? क्लोज्ड स्पेस से डर लगता हो, है ना। बंद जगह से जिसको डर लगता हो उसको क्या बोलते हैं भाई? जैसे किसी को लिफ्ट वगैरह में डर लगता हो, किसी को बंद कमरे में डर लगता हो, किसी को अंधेरे से डर लगता हो, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लैस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया बोलते हैं जिसको बंद जगह से डर लगता हो, क्लैस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्लैस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लैस्ट्रोफोबिया। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, समथिंग कुछ ऐसा जो भी बैड लक लेकर आए। जैसे क्या होता है भाई? अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आपको लगता है कि हाँ बैड लक आने वाला है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जिंक्स्ड बोलते हैं। क्या? जिंक्स्ड, JINXED, जिंक्स्ड बोलते हैं क्या? अभाग्य। अभाग्य मतलब बैड लक, JINXED, जिंक्स्ड मतलब क्या? अभाग्य। अभाग्य मतलब बैड लक, राइट। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, दैट इज व्हाट? जिंक्स्ड। एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल और प्लांट्स कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। ये इजी है, बहुत इजी है ना। आ जाओ। साइंस डील विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस, ये भी इजी है। एस्ट्रोनॉमी, वो साइंस जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएंगे? प्लैनेट आ जाएंगे, स्टार आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे अपने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, मतलब आकाशीय ऑब्जेक्ट, आकाशीय चीजें, राइट। एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा। और इनका मानव के ऊपर, मानव के लाइफ पे जब कोई इफेक्ट पड़ता है, उसको क्या उस पूरे साइंस को क्या बोलते हैं सर? उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, राइट। उस साइंस को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, जब इन्हीं का मानव जीवन पे प्रभाव पड़ने लग जाएगा। 697, कंपल्सन टू स्टील, है ना। कंपल्सन, ऐसी मजबूरी आ जाती है बार बार कि नहीं चुराना ही है, चुराना ही, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, नहीं चुराया कुछ खाना नहीं मेरा डाइजेस्ट होगा, ऐसा वाला। ऐसी जब फीलिंग आने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? क्लैप्टोमेनिया बोलेंगे। क्या? क्लैप्टोमेनिया, KLE, क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टोमेनिया। डन है भाई। टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीके, है ना। टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीके मतलब अलग हो जाना, है ना। धीरे धीरे खत्म होते होते अलग हो जाना कहलाता है क्या? डिसइंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट की मीनिंग क्या हो जाएगी? इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा हो जाना, डिसइंटीग्रेट। आपने 11th में कैलकुलस में पढ़ा होगा, 11th 12th में इंटीग्रेशन वगैरह, है ना। डिसइंटीग्रेट, DISINTEGRATE, डिसइंटीग्रेट, है ना। विघटन, डिसइंटीग्रेट, विघटन। 699, अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, है ना। एक ऐसा प्लान बनाना कि कब क्या चीज़ होनी है। जैसे आपका टाइम टेबल, क्लासरूम का स्केड्यूल, कि पहले मैथ पढ़ोगे, देन बाकी मैथ बूस्टअप, रिसेस, कैलेंडर और ये सारी चीज़ें। मतलब बेसिकली आपका अपना टाइम टेबल जो आप बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? स्केड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्केड्यूल बोलते हैं, जिसको कुछ लोग शेड्यूल भी बोलते हैं। स्केड्यूल होता है भाई, SCHE, स्केड्यूल, 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 राइट। अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, है ना। एक बच्चे को सुनाई जाने वाली लोरी को क्या बोलेंगे सर? ललाबाई बोलते हैं। क्या? ललाबाई, लल्ला बाई,
लल्ला बाई, जो मैंने आपको बोला क्या, लल्ला है ना, लल्ला मैं बोलता रहता हूँ, तो लल्ला बाई हो गया भाई। बच्चे को सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है उसको बोलते हैं लल्ला बाई, LULLABY, लल्ला बाई बोलते हैं। राइट, तो याद रहेगा भाई, जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, लल्ला बाई होता है, लोरी कहते हैं उसको। तो ये रहे आपके 700 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, 700 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन नए थे, कुछ पुराने थे, है ना। तो ये 700 क्वेश्चन हमने करे हैं जो प्रीवियस ईयर के थे। बात करते हैं हम आगे के अगर डिस्कशन के लिए, तो आगे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।